Welcome to the Pursuit of Excellence, your go-to channel for wellness, happiness, and success. I am Arun Singh Rathore, a corporate leadership facilitator with nearly 2 decades of experience. Having trained and coached thousands of professionals achieve peak performance without compromising their physical and mental vitality. On this channel, we focus on science-based protocols to elevate your efficiency, embrace excellence over perfection, and grow professionally while staying grounded in well-being. Because striving for excellence isn't just empowering, it's deeply human. If you are ready to thrive in your life, you have come to the right place. वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ आवर सीरीज इन स्लीप। आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है स्लीप एंड इमोशनल रेजिलियंस। व्हाट मेक्स स्लीप सो इम्पॉर्टेंट इज दैट इट इज द ओनली थेरेपी विच इज पेनलेस, नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड इजीली एक्सेसिबल। दैट मीन्स आपको स्लीप के लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. And it has very therapeutic effect on our emotional health. When we talk about our emotions, most of our decisions are based on emotions. और emotions की सबसे बड़ी जो challenge है वो ये है कि जब आप कोई emotionally charged decision लेते हो, there is a very high chance that you are not conscious about it. And that is why कई बार हम emotionally decisions ले लेते हैं और बाद में हम उसको regret करते हैं. Okay? And though we will cover emotional intelligence in a lot of detail at some point, एक चीज हमारा समझना बहुत जरूरी है. इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है टू बिकम कॉन्शियस अबाउट इमोशंस, टू अंडरस्टैंड दैट मुझे ये एक पर्टिकुलर इमोशन फील हो रहा है और ये इमोशन मुझे इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है. जब तक आप इमोशंस को लेके कॉन्शियस नहीं होगे तब तक आप इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते. ओके, सो कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन आवर बिहेवियर, द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन हाउ वी वर्क, द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन हाउ वी बिहेव इन आवर रिलेशनशिप्स, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्लीप का इमोशंस पे कितना बड़ा असर है. ओके, सो एक चीज हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं और वो इस्टेब्लिश ये हुआ है कि रेम स्लीप जो है वो हम पे से इमोशनल लोड को क्लियर करने में मदद करता है. दैट मीन्स ऐसी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज है जो उस टाइम पे इमोशनली बहुत ही ज्यादा ड्रेनिंग थी या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन से जुड़ी हुई थी. अब वो जो मेमोरीज है उनकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आज भी जब हम उन मेमोरीज को याद करें तो क्या हम उसी इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू जाना चाहेंगे? देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसका आंसर है नो. तो ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंटेलिजेंट फंक्शन है जहां पे कि हमने जो एक लेसन लर्न किया है, जो हमने एक एक्सपीरियंस लिया है और उसको हमने हमारी मेमोरी बैंक में डाला है, लेकिन उसमें से हमने इमोशंस को निकाल दिया और ये इमोशंस का जो लोड रिलीज हो रहा है ये रेम स्लीप के दौरान रिलीज होता है. सो दिस लर्निंग इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस एंड दिस इज वाई हमारी स्लीप का जो ड्यूरेशन है 7 to 9 आवर्स का वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज उसके बाद में आपको ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे का टाइम मिलता है फॉर योर डीप नॉन रेम स्लीप और 3.5 से 4 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है फॉर योर रेम स्लीप. तो यह आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों रेस्टोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है. स्लीप डेप्रीवेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है? आपकी एमिगडाला में हाइपर एक्टिविटी होती है और ये जो हाइपर एक्टिविटी है ना, ये स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर इन चीजों से जुड़ी हुई है. दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन को जज करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा डीपली इंपैक्ट होती है लैक ऑफ स्लीप से. तो अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, अगर आप अच्छे से सोए नहीं हो तो आपको ज़्यादा खराब लगेगी. अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी सैड है, अगर आप सोए नहीं हो तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सैड लगेगी. सो दैट मीन्स हम में डिप्रेशन के ऑनसेट का चांस बहुत ज़्यादा है. किसी भी सिचुएशन को मेजर करने की हमारी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. हमारा डिसीजन मेकिंग इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमारी रिलेशनशिप्स में जो यूजुअली शायद
छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते, अगर आप अच्छे से सोए नहीं हो तो आप उन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने लगोगे। तो ये रिलेशनशिप है आपकी स्लीप का आपके इमोशंस के साथ में। इसका एक और इफेक्ट जो हमको देखने को मिलता है वो है एक विशियस साइकिल के रूप में। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोए, अब आप नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर रहे हो। दैट मीन्स छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करोगे। अब आपने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर दिया और उस पर एक गलत डिसीजन ले लिया। अब जब आपको पता चलता है कि वो एक गलत डिसीजन है तो अब आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ गया। स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, आपकी नींद वापस से इंपेयर हो जाती है और फिर आप एक विशियस साइकिल में चलना शुरू कर देते हो, जिसका अल्टीमेटली कोई एक बड़ा इश्यू क्रिएट होता है। ओके, सो ये विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपकी स्लीप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ओके, और ये विशियस साइकिल कैसे ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है जब हम बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि मैं कहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, दैट मीन्स क्या आप एक वाइंडिंग डाउन रूटीन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वाइंडिंग डाउन रूटीन जो है ये हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। ओके, कि कैसे जब आप अपने जॉब से या अपनी वर्क प्लेस से जब आप घर पर जाते हो तो उसके बाद में एक कुछ समय आपका रिलैक्सेशन के लिए जाना बहुत जरूरी है। अब इस टाइम पे आप किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो, आप अपने घर पे किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग को अपने काम से अलग करने के लिए क्या कर रहे हो। ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करेगी कि आपकी आज रात की स्लीप कैसे होने वाली है। थोड़े टाइम पहले ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और उस स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि 3 में से 1 इंसान स्लीप डिप्राइव्ड है। दैट मीन्स 3 में से 1 इंसान कंसिस्टेंटली एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो शायद छोटी सी बात पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने वाला है, जो शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन को गलत लेने वाला है। ओके, जो शायद ट्रैफिक में चलते हुए किसी ना किसी को कट ऑफ करने वाला है, जो शायद क्योंकि वो कल रात को सोया नहीं इसके लिए वो कोई सिग्नल ब्रेक करने वाला है। ओके, सो आप समझ रहे हो कि इसका डोमिनो इफेक्ट कितना बड़ा है जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारे इमोशंस का हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है और हमारी स्लीप का हमारे इमोशंस पे क्या असर पड़ता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को स्लीप के लिए बेटर प्रिपेयर करें। अगर आज का दिन मेरा बहुत डिफिकल्ट गया है, शायद आज के दिन मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि मैं उस असर को मेरी स्लीप को इंपैक्ट ना करने दूं। ओके, तो कुछ थेरेपीज है जो बहुत इफेक्टिव है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बिफोर आई प्रिस्क्राइब यू, मैं ये बहुत क्लियर करना चाहूंगा दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। ओके, I am a student of wellness, I am a student of management, and I am a coach for leaders. Okay, I'm not a doctor. So whatever I am saying are basically based on my own experience of applying things in my life and my own experience of coaching people on these lines and seeing the benefits that they have had in their lives. सो अगर कहीं पे आपको इंसोम्निया है या फिर कोई स्लीप डिसऑर्डर है, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और वो आपको शायद कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सके। ओके, बट व्हाट आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू आर दोज थेरेपीज जिनका अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो आपको नुकसान 100% नहीं होगा। कुछ ऐसी सेफ थेरेपीज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे वाइंडिंग डाउन में। ऑलराइट, जो सबसे पहली चीज है जिसको मैं बोलता हूँ एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज ये होती है जब आप शायद आप पूरे दिन का एक रिकाउंट लें और उसको आप बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाए। ओके, किस तरीके की डेप्थ? फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकला, मैंने सबसे पहले एलिवेटर को कॉल किया मेरे फ्लोर पे, वहाँ से एलिवेटर का दरवाज़ा खुला। जब वो दरवाज़ा खुला तो आपको ये समझ में आया कि ये एक पर्टिकुलर आवाज़ है, ये जो दरवाजे में बार बार आती है,
जो मुझे रिमाइंड करना था मेरे सोसाइटी के सेक्रेटरी को, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। वहाँ से आप एलिवेटर में जाते हैं, अब एलिवेटर आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जा रही है। उस पूरी जर्नी को आप एक्सपीरियंस करेंगे। अब डोर फिर से खुला, समहाउ इस फ्लोर पे वो आवाज़ नहीं आ रही जो आपके फ्लोर में आ रही थी। अब आप अपनी एलिवेटर से बाहर निकले, आपने लेफ्ट टर्न लिया, आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले, आपने एक राइट टर्न लिया। वहाँ से आप देखते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका मेन डोर आया, आप वहाँ से बाहर निकले, वहाँ से आपने लेफ्ट टर्न लिया और वहाँ से आप मेन रोड को ज्वाइन करते हो। और मेन रोड को ज्वाइन करते ही आपको लेफ्ट साइड में एक पुरानी ग्रे कलर की कार दिखाई देती है, जो पता नहीं कब से वहाँ पर खड़ी है। उस पर पूरा कचरा और डस्ट जमा हो चुका है और आप देखते हो कि उस पर कुछ लोगों का नाम भी लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने उसका कांच तोड़ा हुआ है। और उसको देख के आपको फिर से लगता है कि यार ये कार पता नहीं किसकी है और कोई क्यों यहाँ पर छोड़ के गया है और आज उस कार की ये हालत है। पर्सनली आई एम वेरी क्लोज टू ऑटोमोबाइल, तो मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली नोटिस करता हूँ। आई एम श्योर आप कुछ और चीज़ को नोटिस करेंगे, शायद आप उस रोड पे जो पॉट होल है आप उसको नोटिस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो आप उसको फिर से रिकॉल करें। ओके, ये क्या करेगा, ये आपके माइंड को फिर से शांत कर देगा। ओके, एक और चीज़ आप कर सकते हैं और वो ये है कि आप लेट जाएं और लेट के अपनी कॉन्शियसनेस को अपने सर से लेके पैर तक लेकर जाएं। ओके, सो आप अपने फोरहेड से स्टार्ट करेंगे, यू बिकम अवेयर ऑफ योर फोरहेड। धीरे धीरे अपने नेक की तरफ ले जाएंगे, यू बिकम अवेयर ऑफ योर नेक। अपने शोल्डर्स की ओर लेके चले जाएंगे। शोल्डर्स में आप जब जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आज थोड़े शोल्डर मुझे स्टिफ फील हो रहे हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे बॉडी की तरफ थोड़ा सा और सजग हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। आप में से वो लोग जो लोग थोड़े से ज़्यादा एनर्जेटिक है एट द एंड ऑफ द डे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा प्रॉपर जिम सेशन करें। मैंने नोटिस किया है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज जो होती है, वेट लिफ्टिंग जो एक्सरसाइजेज होती है, वो बहुत हमको हेल्प करती है स्ट्रेस रिलीव करने में। किसी टाइप का अगर आप मेडिटेशन करें वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है आपके पूरे दिन के एक्सपीरियंस को आपकी रात से सेपरेट करने में। जो मैं एक और चीज़ लोगों को कई बार सजेस्ट करता हूँ और वो ये है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। CBT एक थेरेपी होती है, ओके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी देखी गई है और ये बहुत अच्छे से लोगों के लिए काम करती है। तो ये एक और चीज़ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार डे के एंड में शायद आपको बहुत थकान लगे, आपका मन करे कि अब मैं घर पे जाके सो जाऊं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड। ओके, कई बार क्या होता है, पूरे दिन में आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते हो। कई बार आपके लोगों के साथ में हीटेड डिस्कशंस भी होंगे, आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली भी ड्रेन्ड हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको घर पे जाके सोना नहीं है। ओके, बिकॉज हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने अपनी रेगुलरिटी को डिस्टर्ब किया तो अब आप अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए अपनी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो यू डोंट वांट टू गो डाउन दैट पाथ। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल होता है जिसको हम योग निद्रा बोलते हैं। आई एम श्योर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे योग निद्रा के वीडियोस मिल जाएंगे। आई विल ऑल्सो शेयर अ वीडियो इन द कैप्शंस जिससे कि आपको आसानी हो। अगेन, मेरा जिसका भी वीडियो मैं शेयर करूंगा मेरा उनके साथ में कोई एफिलिएशन नहीं है। इट इज जस्ट दैट इन माई एक्सपीरियंस ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है योग निद्रा के लिए। आई विल शेयर दैट विद यू। रेस्ट यू कैन एक्सप्लोर मोर वीडियोज एंड यू कैन चेक आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सो एक योग निद्रा एक ऐसी चीज है जब आप डीप रेस्ट में जा रहे हो लेकिन आप स्लीप में नहीं जा रहे हो, और ये एक ऐसी चीज है जो आपके एडिनोसिन प्रेशर को रिलीज नहीं करेगा लेकिन आपको उस मोमेंट जो रेस्ट की जरूरत है आपको रेस्ट दे देगा और आप में वो उतनी एनर्जी दे देगा कि आप रात को अपने यूजुअल टाइम पे बेड पे जा सके। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया इमोशंस का हमारे जीवन पे क्या असर होता है। सेकेंडली, स्लीप का हमारे इमोशंस पे क्या इफेक्ट होता है। थर्ड, कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प कर सके कि अगर आपका एक इमोशनल दिन निकला है तो उस दिन का आपकी स्लीप पे इफेक्ट ना आए उसके लिए।
आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आई एनकरेज यू कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वो क्वेश्चंस डाल दीजिए. वी विल रीड ऑल द क्वेश्चंस and accordingly it will help us to plan more videos in the future. Thank you.